पर्याप्त पितरों का कल्याण हो जाता है, लेकिन एक मर्यादा है, नियम है। पितर देह त्याग के बाद पिता, पितामह, नाना, नानी आदि तो पिंडोदक क्रिया में अधिकृत हैं। जिस योनि में होते हैं उस योनि का आहार बनकर वह सामग्री उनको प्राप्त हो जाती है। अंत में भोजन का फल क्या है? भोजन करी तृप्ति हित लागी। हमारे पूर्वाचार्य स्वनामधन्य निरंजन नेत्र जी महाभाग एक घटना बताते थे, नाम भी बताते थे। एक कोई सज्जन सगे संबंधी के यहाँ जा रहे थे। पड़ोसी ने कहा, पंडित जी इस बच्चे के ननिहाल वहाँ है, इसको साथ ले जाइए, टिकट के पैसे भी देता हूँ। और उन दिनों ट्रेन में भोजन की सामग्री नहीं मिलती थी, हाथ सूखा तो बच्चा भूखा, बच्चा के भूख लगे तो स्टेशन पर जहाँ ट्रेन रुके जो सामग्री कहे खरीद के दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। ट्रेन में बैठे, बच्चा ने कहा भूख लगी है, भूख लगी है। उन्होंने कहा, प्रेम से पुचकारा, कहा बस कुछ समय के बाद स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, 10 मिनटों के लिए जो कहोगे सामग्री खरीद के दे दूँगा। इसके बाद वो बच्चा सो गया। स्टेशन आ गया, जगाया। उसने क्या कहा मालूम है? मेरे छोटे बच्चे ने कहा, मेरे बेटों ने मेरे निमित्त आज श्राद्ध किया, मुझे तृप्ति मिल गई है। पूर्वाचार्य नाम भी बताते। बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी कुछ नास्तिक सरीखे थे, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यात्रा छोड़ करके गए, पूर्व जन्म में तुम कहाँ थे? गांव में गए तो देखा कि पत्तल कुल्लर ये सब। कहा देखिए मेरे बेटों ने मेरे ऊपर आ जाओ। अगर कुर्सी की जरूरत हो तो उत्ते कुर्सी ले लो, नीचे बैठ जाओगी, बैठ जाए। जनकपुर में रहती हैं आजकल? अच्छा बढ़िया, निकल आए, बैसो। क्या कहा, क्या कह रहे थे? मेरे बेटों ने मेरे निमित्त आज श्राद्ध किया है। बड़ा आश्चर्य हुआ। उस घर में पहुँचे, एक कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, बाल गोपाल भी उनके साथ है। कहिए पंडित जी क्या भूख प्यास? उन्होंने कहा ये बच्चा है। उस बच्चे ने कहा ये मेरा बेटा पूर्व जन्म के लिए। सबको आश्चर्य हुआ, ये मेरा पोता है, ये छोटा बच्चा। इस तरह से कहा, अगर आप मेरे सचमुच में पूर्वज हैं तो बताइए, आपने रजिस्टर में जो सामग्री जहाँ लिखी वहाँ वह सामग्री मिल गई, लेकिन एक रत्न आपने लिखा इस अलमारी में, उस अलमारी में रत्न नहीं मिला। अगर आप बता दें कि वो रत्न कहाँ है और यह भूल आपसे क्यों हुई, तो मैं समझ लूँ कि आप हमारे पूर्वज हैं। उस अलमारी के पीछे तख्ते की ओर हाथ दिया, उस बच्चे ने निकाल के दे दिया। आश्चर्य हुआ लोगों को। फिर कहा कि ये भूल कैसे हुई? बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा था, परिचित नहीं था, कीमती रत्न को देखकर कहीं डाका वाका न डलवा दे, लोभी न ठहरे, इसलिए चुपके से मैंने अलमारी के पीछे तख्ते पर रख दिया, बीमार पड़ा मर गया। ऐसा भी होता है। भोगा भ्रष्ट को भी कभी कभी पूर्वजन्म की स्मृति आ जाती है। योगा भ्रष्ट को तो, योगा भ्रष्ट का अर्थ क्या है? योगा भ्रष्ट में योग शब्द प्रशंसा का द्योतक है, अभ्रष्ट शब्द निंदा का द्योतक। जिसको अपनी योग संपदा का भी स्मरण हो कि यहाँ तक मैं चल चुका था पूर्व जन्म में, और भ्रष्टता प्रारब्ध शेष न होने के कारण शरीर छूट गया, उस प्रारब्ध को, अथवा उसी शरीर में ज्ञान नहीं हो सका, किस कारण से? जैसे मृग में आस्था हो गई, अपनत्व हो गया, तो भ्रष्टता का कारण भी जिसको विदित हो और योग संपदा भी लभते पर देहिकम के अनुसार प्राप्त हो, वो योगा भ्रष्ट होता है। एक विचित्र बात,
1 करोड़ रुपये छोड़ करके कोई मरा करोड़पति होकर ही जन्म लेगा नहीं कह सकते, लेकिन धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर जितना चल सका है उतनी निष्ठा लेकर ही जन्म लेता है। यह आश्चर्य की बात। जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हों, थक करके किसी वृक्ष के नीचे सो जाएं, जगने पर जितनी यात्रा पूर्ण हो गई उतनी तो यात्रा पूर्ण हुई ही, आगे चलना होगा। इसलिए एक विचित्र बात है, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर जो चलते हैं, लवते पूर्व देहिकम, व्याकरण के अनुसार कुछ लोग कहते हैं दैहिक बना लीजिए देह को। लवते पूर्व देहिकम, पूर्व जन्म में जहाँ तक चले वहाँ की निष्ठा लेकर ही व्यक्ति जन्म लेता है, आगे फिर चल पड़ता है। बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यही वितर्जित सर्गो ये साम्य सित मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण से सीता। 15 मिनट और ये क्या शाम का है? अच्छा, भगवान शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद तुम गाँव से हूँ, सुनील शर्मा अधिवक्ता। भगवान जी, मैं आपका एक कार्यक्रम अपने गांव तुम गांव में दीक्षा और संगोष्ठी का करवाना चाहता हूँ। उसके लिए सार्वजनिक सभा में क्या कार्यक्रम कैसे बने? साथ में जो रहते हैं उनसे मैं भी कहीं कार्यक्रम बनाना चाहूँ तो देखना पड़ता है ट्रेन कहाँ तक जाती है, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। सार्वजनिक सभा में तो कार्यक्रम नहीं होगा, जो साथ में रहते हैं उनसे मिलिए। आगे गुरुदेव के चरणों में कोटिशन नमन। गुरुदेव, ललिता सहस्रनाम के बाद फलश्रुति पढ़ना चाहिए। फलश्रुति पढ़ने पर फल के प्रति आसक्ति होती है, फल में आस्था होती है। फलश्रुति पढ़ें तो बढ़िया है। फलश्रुति का अर्थ है अमुक पाठ का क्या फल है। अधिकृत व्यक्ति हो, गुरुमुख से श्रवण किया हो तब पाठ करना चाहिए। फलश्रुति का पाठ करें तो अच्छा है, आस्था बढ़ती है। फल का अर्थ दो होता है, हो और लो, फले और लो लीन हो जाए, झखर जाए। नश्वरता का द्योतक शब्द है फल। और फलावसानम जगत, प्रशंसा का द्योतक भी है। फलावसानम जगत भगवान शंकराचार्य का भाष्य। अब फो और लो, फलित हो और ललित हो, ये नहीं, वो भी वह फलित हो और ललित हो, फलित हो और लय हो, उत्पन्न हो और नष्ट हो जाए, उसका नाम फल है। और फलावसानम जगत आगे गल है, तुझसे प्रेमना पूछो। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, भक्ति के किस प्रारूप का पर्यावसान ज्ञान और वैराग्य में हो सकता है? ठीक है। 7वां अध्याय गीता। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का आर्ति अर्थार्थी भक्त हो जाता है। स्वभाव का ज्ञान होने पर जिज्ञास भक्त हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान होने पर ज्ञानी भक्त हो जाता है। और भगवान की कृपा का अनुसंधान करने पर प्रेमी भक्त हो जाता है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी और तुलसीदास जी समकालिक थे, दोनों काशी में रहते थे। ज्ञानी चकार का अर्थ फिर पंचम पुरुषार्थ किया मधुसूदन सरस्वती जी ने। और धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान पंचम पुरुषार्थ का वर्णन तुलसीदास जी ने भी किया। इस प्रकार भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति आर्त अर्थार्थी भक्त हो जाता है। स्वभाव का ज्ञान होने पर उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजंतज भावना आना प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। यह सब स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञास भक्त हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान होने पर ज्ञानी भक्त हो जाता है। नाम रूप में अभिनिवेश होने पर व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ का आलंबन लेकर फिर भगवान के चरणों की उपासना में उनके स्वरूप के ध्यान में निमग्न रहता है। आगे। और गुरु जी प्रणाम।
मेरा प्रश्न है गुरुजी, जिस तरह से राम एक नाम भी है और मंत्र भी है आपने बताया, उसी तरह से गुरुजी भगवान शिव का ऐसा कौन सा नाम है जो नाम भी हो और मंत्र भी हो? शिव भी नाम है, मंत्र भी है। जिसके मन से ज्ञान से प्राण है उसका नाम मंत्र होता है। नाम वैखरी वाक से लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक, भवसिंधु में था पाने की योग्यता आ जाएगी। मध्यमा वाक से लेंगे तो भवसिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाएगी। और पश्चंती वाक से लेंगे तो भवसिंधु सूख जाएगा। परा वाक से भगवान का नाम लेंगे तो भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित होगा। नाम ले तो भवसिंधु सुखाई। भवसिंधु में था, भवसागर का था जो पावा, था भी पा सकते हैं, पार भी जा सकते हैं नाम के प्रभाव से। नाम के प्रभाव से भवसिंधु सूख सकता है। नाम के प्रभाव से भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित हो सकता है। कल भी मैंने कहा था, जगत भगवान के बाहर है या अंदर? विश्वनाथ के बाहर विश्व है या अंदर? अगर बाहर है तो भगवान व्यापक सिद्ध नहीं होंगे, अंदर है तो भगवान पोला सिद्ध होंगे। तो भगवान ही भवाकार परिलक्षित हैं, जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित। जैसे लोहा ही इसे क्षर के रूप में, छरी के रूप में परिलक्षित। जगत भगवान के बाहर नहीं, भगवान के अंदर नहीं, भगवान ही भवाकार, ब्रह्म ही जगदाकार, जगदीश्वर ही जगदाकार समुल्लसित हैं। आगे जगत हरिओम गुरु जी। कहाँ से है? हाँ पूछो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, अगर किसी स्त्री का विवाह ना हुआ हो और उसके कोई इस तरह के सगे संबंधी ना हो कि उसकी मृत्यु उपरांत जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, बरसी, तिरई, श्राद्ध, पिंडदान जो आपने बताया, तो उसके लिए उसको अपने जीवित रहते हुए क्या व्यवस्था कर लेनी चाहिए? क्या कह रहे हैं? हाँ, जीवित श्राद्ध कर सकते हैं या जीवन काल में ही भगवान में मन लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया श्राद्ध वही है। श्राद्ध श्रद्धा आस्था, भगवत चरणों में मन लगाकर रम सकते हैं। उसमें क्या? सुनिए, अब जिसके पास पूंजी नहीं है, अब बेटे पोते भी ध्यान नहीं देते, कष्ट पाता है। कदाचित बेटे पोते ना हो या ध्यान न रखें, अपनी पूंजी इतनी ले ले कि अंतिम सांस तक भोजन पानी की व्यवस्था रहे। ऐसे इतनी पूंजी इकट्ठा कर लें, कोई श्राद्ध करे न करे, तर्पण करे या न करे, अपने पुण्य के बल पर ही काम बन जाए। और अच्छा, हाँ लो जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ देखो, माताओं का ही बाहुल्य है। पूछो। महाराज जी, मेरा नाम राजेश्वरी दुबे है, मैं सागर मध्य दुबे जी। अच्छा महाराज जी, मैंने संपूर्ण भागवत मूल पाठ का संगीत में गायन किया है, तो आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नारायण। महाराज जी, एक प्रश्न सुनो है। सुनो, छीनो मत भाई, ऐसा नहीं। पाठ का महत्व तो है, अधिकार का भी महत्व है, परंपरा का भी महत्व है। महाराज जी, एक प्रश्न और है। गीता में कहा है तमेव शरणं गच्छ, तो इसमें लक्षणा या व्यंजना लगेगी? क्योंकि कुछ पंथ के लोग कहते हैं कि वहाँ पे कह रहे हैं कि आप कबीर की शरण में जाइए। हाँ, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ, तो कुछ पंथ के लोग ऐसा कहते हैं। वो कृष्ण अम्मा में कम शरणम रजा, ये भूल गई क्या? जी तमें वो उसके शरण में जाओ। फिर कहा, अर्जुन ने सोचा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति। अर्जुन ने सोचा कि काम भी हृदय में है, क्रोध भी हृदय में है, लोभ भी। अब ईश्वर भी न जाने कौन ईश्वर के नाम पे मिल जाए। माँ में कम शरणम व्रजा, ईश्वर के प्रति भेजा। फिर कहा उसी का मैं अवतार हूँ। और गीता का चौथा अध्याय तमेव शरणम गच्छा सर्वभाविन भारत 18वां हो गया। गीता का यानी तत्वदर्शी के पास जाओ। 3 के पास भगवान ने भेजा है। शरण कौन है? परमात्मा। परमात्मा के अवतार भगवान रामकृष्ण, इसे तत्वज्ञ मनीषी जो हैं। तद्विधि प्रणपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। दम्भ
को छुड़ाने के लिए 3 लक्षण। तद्विधि प्रणपाते न, दम्भी के द्वारा भी, परिप्रश्न न, प्रश्न की झड़ी लगा सकता है यहाँ। तद्विधि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया, यूँ कर सकता। दम्भी, दम्भियों की दाल न गले, इसलिए श्रद्धावान, श्रद्धा पूर्वक प्रणपात जोड़ दें। तत्पर, तत्परता पूर्वक परिप्रश्न, संयतनता पूर्वक जीवन यापन, उपदेश सेवा। आगे हाँ, मंगल में गुरुदेव किसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुदेव महाराज, सुना है कि ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जाप करने से पुरस्चरण हो जाता है। हाँ, स्वल्प काल में अधिक काल का सन्निवेश, स्वल्प देश में अधिक देश का सन्निवेश, स्वल्प वस्तु में अधिक देश का सन्निवेश, ठीक है। यहाँ कल्पवास भी तो है, 1 महीना रहने संयम पूर्वक 1 कल्प के समान हो जाता है। बैठिए। हिता नाम की नारी, पूरी तक नामक की नारी में कितना स्थान है, बहुत कम है, उसमें स्वप्न हो जाता है। ये विज्ञान है। स्वल्प देश में अधिक देश का सन्निवेश, स्वल्प काल में अधिक काल का सन्निवेश, स्वल्प वस्तु में अधिक वस्तु का सन्निवेश। क्या है यहाँ तो पांडे जी नहीं है क्या? वो क्या था इसमें भंडारा? शुक्ला जी नहीं है। नहीं, आपको मालूम है? दे दो हाथ में। देखो, थोड़े अन्य को ज़्यादा बनाने की विधा सुन लीजिए, आप जरूर करना। हाँ, बताइए, सच्ची घटना। एक बोरा 1000 व्यक्ति को भोजन कराया भरपेट। ईगल है भाई जी। हाँ, वो शुक्ल जी ने बताया कि कोई सज्जन जा रहे थे, एक शुक्ल है या हाँ अंदर होंगे, अंदर हाँ काम कर, एक बोरे में चावल और एक बोरे में आटा लेकर जा रहे थे। तो कहा, शुक्ला जी ने कहाँ जा रहे हैं? तो कहा 1000 लोगों का भंडारा आज करना है। तो कहा कि एक बोरे चावल और एक बोरे आटे से कैसे करेंगे? तो कहा इसको एक साथ पानी में डालकर बहुत बड़ा पतीला लेकर उसमें फेंटते जाएंगे, अग्नि चेती रहेगी तो फूल फूल करके जो है बढ़ता जाएगा। और एक बोरे आटे में, शुक्ला जी ने कहा कि जाके देखा हमने, एक बोरे आटा और एक बोरे चावल में ऐसी खिचड़ी बनाई कि 1000 लोगों को धोने में बांट दिया। तरीका है भाई। आगे और कोई प्रश्न? इधर भी हैं 1 2 3, कल भी रहेंगे ना? हाँ, 3 है, तीनों पूछ के बस खेल खत्म, पैसा आ जाए। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। कहाँ से आए? गुरुदेव, मैं जम्मू से आया हूँ। अच्छा, कहिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम कर्म कांड वगैरह करवाते हैं, तो इसमें हमको तो गोत्र तो पता है, प्रवर आदि शाखा का ये ज्ञान कैसे हो? किसका, अपना या औरों का? अपना, प्रवर का, शाखा का, वेद का। हाँ, सार्वभौम सनातन सिद्धांत हमारा ग्रंथ है, गोत्र प्रवर को लेकर ही एक अध्याय है पूरा। आगे गुरुदेव, सादर नमन। हम महाराष्ट्र से आए हैं, आळंदी से। हमारा वर्ण शूद्र है, पर हम गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उपनयन करना चाहते हैं। पर हमें गुरुदेव भगवान जी ने बताया कि तुम शूद्र नहीं कर सकते, ऐसा दोष हमें भी लगेगा, तुम्हें भी लगेगा करने। तो फिर आप बैठिए। ऐसा है कि फल चाहिए शास्त्र सम्मत, अपने ऊपर कृपा करके शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। लौकिक यातायात के नियम का पालन करेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे। फल सब ये शास्त्र सम्मत और शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। शास्त्रों में लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का सन्निवेश नहीं है। और गीता के अनुसार स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या सिद्धिम विन्दति मानवः। हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण के लिए मैं
निराग्नि सन्यासी हूँ, भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन दिया जाता है। स्वधर्म का पालन करिए। अगर आपको गायत्री मंत्र जपना है तो गायत्री मंत्र का अनुवाद जो तुलसीदास जी ने किया है उसको जपिए। गायत्री मंत्र से दूर रहिए। मंत्र मारक भी होता है, तारक भी होता है। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, दास कृपा निर्मल मति पाऊं। अनधिकार चेष्टा। अच्छा, वो कोई कहे कि शूद्रों के लिए सन्यासी, ब्राह्मण होते हुए दंडी स्वामी होते हुए हम सन्यासी हैं, सबसे ज़्यादा निषेध तो हम लोगों के लिए कहा। और संविधान का अर्थ ही होता है बीज निषेध का पूंजीभूत स्वरूप ही संविधान होता है। ऐसा नहीं, शूद्रों के लिए तो कम निषेध है, ब्राह्मणों के लिए, फिर दंडी स्वामी के लिए, शंकराचार्य के लिए बहुत निषेध है। इसलिए बहुत विचित्र बात है। मान लो कल तक कोई गृहस्थ था, पत्नी के साथ रहता था, अब संन्यास के बाद पत्नी दिख जाए तो वस्त्र सहित स्नान करे, ये भी तो है। इसलिए विधि निषेध का पालन अपने ऊपर कृपा करके करें। जब यातायात के नियम का पालन करते हैं तब गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने गीता के अनुसार बताया, ते यान्ति पराम गतिम स्वे स्वे कर्मण्य अविरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या सिद्धिम विन्दति मानव। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया, तो फिर तो होड़ लगाना नहीं चाहिए। आप गायत्री मंत्र का अनुवाद जो तुलसीदास जी ने किया उसका जप कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, दास कृपा निर्मल मति पाऊं। और श्रीमद जगतगुरु के साष्टांग चरणों में साष्टांग दंडवत। गुरुदेव, हम एक ही प्रश्न करना चाहते हैं। हम झांसी से आए हैं। तो गुरुदेव, जैसे आपने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की पुस्तक के माध्यम से बताया कि स्पर्श, और उसी के माध्यम से इस कुंभ महापर्व में स्नान का महत्व और किसको शाही स्नान में पहले स्नान करना चाहिए, मध्यम में, और कि संगम में ही स्नान करने से पुण्य की फल की प्राप्ति होगी, या प्रयागराज में किसी भी स्थान से स्नान की पुण्य की फल प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, समझ गए। अंत में यमुना में स्नान करेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे मुसल प्रवेशवत। शरीर से संलग्न पानी जो है वो चला तो जाएगा कहाँ पर, संगम में चले जाएगा। सब आपके शरीर नहाएंगे ना, नहाएंगे तो शरीर को स्पर्श करने वाला जल संगम में जो ही मिलेगा, संगम का फल आपको मिल जाएगा। तो गंगा नाम लेने पर भी काम चल जाता है। सुनिए, नाम में आस्था बताता हूँ। कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, लालू कालू। अब प्रश्न उठता है कि खर्राटे लेकर सोए हुए व्यक्ति का नाम लेकर जब पुकारा जाता है, नाम सुनने के बाद वो जगता है, जगने के बाद नाम सुनता है, क्या उत्तर देंगे? किन्होंने पूछा था? सोए हुए व्यक्ति का नाम लेके पुकारा जाता है तो नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है, क्या उत्तर देंगे? जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाता कैसे? और नाम सुनता है तो सोया कैसे? जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा जाता है, अगर वो नाम सुनता है, सोया हुआ सिद्ध नहीं होगा खर्राटे लेकर। और अगर जगने के बाद नाम सुनता है तो प्रयोजन ही नाम लेने का व्यर्थ जाएगा। लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, फिर एक वेदादि से सिद्ध भगवान नाम में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है ही। सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम कहाँ सिरवा, छठे सिरवा पार
ये सब कालक लागे मुख्य कालक वो हाथ चले हथानी चले बांस विष नारी चले कर्म चले धर्म चले ये सब। अब ये सब क्या है? सावर मंत्र पर एक पुस्तक भी कनखल से प्रकाशित है। तो रामचरितमानस में लिखा है भगवान ने गिरिजापति ने सावर मंत्रों को सिरजा। उसका कोई छंदोबद्ध नहीं, अर्थ भी नहीं, लेकिन फल देता है। सावर मंत्र फलीभूत हो जाता है। हाथ चले हथानी चले बांस विष नारी चले कर्म चले धर्म चले सिरवारे सिरवा तुहर बेगम कहाँ सिरवा सत्य सिरवा पड़ गई कालक लागे मुखे बोल घर केले का माल विमाल घर वायते मानुष केले उठकर विश्राम सत्य धर्म तो ही पूछो सापिन सरपत की तो ना। सत्य का भी सुतर जाता है, सत्य का भी सुतर जाता है। तो जब शब्द में इतनी अचिंत शक्ति है तो शब्द फिर राम कृष्ण क्या कहना। इसलिए हमने कहा भवसिंध में था भी पा सकते हैं, भवसिंध के पार भी जा सकते हैं, भवसिंध सुख भी सकता है, भवसिंध आनंद सिंधु के रूप में समुल्लासित भी हो सकता है। हो गया? और हाँ पूछो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सह प्रणाम। मेरा नाम पार्थ पारासर मध्य प्रदेश सागर से। भागवत जी में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और तेज बोलो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता वो समझते ही प्रशंसा हो रही है। विश्रांत कुशल धीर होना चाहिए। तो आज ऐसी परिस्थिति है गुरुदेव 95% वक्ता इस प्रकार के हैं जो अनाधिकृत हैं, जो भागवत जी के व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। तो इनका किस प्रकार शोधन किया जाए, इन्हें किस प्रकार रोका जाए, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। आप अधिकृत हो या नहीं? आप भी नहीं अधिकृत हो। बैठिए पे जो अधिकृत हैं उनके द्वारा सुनना चाहिए। और हो गया? हाँ पूछिए जी। महाराज जी साधक चरण स्पर्श। मैं ब्राह्मण कुल पैदा हुआ महाराज जी। अच्छा। कर्म जो हमारा है वह सेवा का है। जैसे मैं सरकारी नौकरी में चपरासी हूँ, तो मैं क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ कि सेवा कर में शूद्र हूँ? हरिश्चंद्र जी को तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे। पुरानी भाषा में डोम राजा के यहाँ काम करना पड़ा, उससे गर्हित जीविका आपकी नहीं होगी। लेकिन जनेऊ फेंक दिया हो, चोटी कटवा ली हो, ऐसा परिस्थिति वश हरिश्चंद्र जी को तो हजारों वर्ष पहले डोम राजा प्राचीन भाषा उनके यहाँ काम करना पड़ा जीविका के लिए। लेकिन उन्होंने द्विजत्व की रक्षा की हृदय स्थान में। तो हम प्रमाद पूर्वक जो द्विजत्व का की अवहेलना न करें, परिस्थिति वश हो जाए, पाप नहीं लगेगा। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म। स्वयं नारायण स्वरूप गुरु हमारे समक्ष विराजित हैं, उसके बाद रुकना नहीं। गाओ नारायण नारायण नारायण। नाक से अच्छा बनाएंगे। एक बार भरपूर ऊर्जा के साथ श्रीमन्नारायण नारायण बोलो नारायण 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 नारायण। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों का
मेरा नाम कृष्णा शक्ति है गुरुदेव, और मैं संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। हाँ, ये तो भारत है ही। जिन साथी ने वीडियो लिया द कृष्णा शक्ति इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कर दें ताकि मुझे भी मिल जाए द कृष्णा शक्ति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, तीर्थराज प्रयाग की, वृंदावन विहारी लाल की। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। चंदन चर्चित नील कलेवर। पीत वसन वनमाली। केली चलन मणि कुंडल मंडित। गंडयुग स्मितशाली। चंदन चर्चित नील कलेवर। चंदन चर्चित नील कलेवर।
चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली जय जय। केली चलन मणि कुंडल मंडित गंधयुग स्मित शाली जय जय। चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी सपने हो नहीं हरि आयल रे कत गेल मुरारी पिया पिया रटत पपिहरा रे मोहे अति दुख लागा बुद्धि नहीं त जन अनहित रे ठीक जगत स्वभाव चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली जय जय। केली चलन मणि कुंडल मंडित गंधयुग स्मृत शाली जय जय। काहे रे वन खोजन जाई सदा अलेपा अलख निरंजन तेरे संग समाई धोबिया जल विचमर कपियासा पानी में ठार पीवे नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिनु जाने कतम रसि पियासा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे वंदे मातरम।
वंदे मातरम। नारायण धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? आपके क्या हुआ? उसको आवाज दो वहाँ। जय जगन्नाथ महाराज जी, हर हर महादेव। मेरा नाम स्मृति दास है और हम झारखंड के निवासी हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा पूरा खानदान जो है वो वैष्णव संप्रदाय से है, परंतु हमारा गोत्र कहने पर अच्युतानंद गोत्र बोला जाता है, जबकि अच्युतानंद जी मैंने बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की इस चीज़ पे, तो मुझे ये पता चला कि अच्युतानंद जी जो थे वो श्री अद्वैत आचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उस अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा कुल परंपरा जो है वो ब्राह्मण वर्ण में आना चाहिए, उस हिसाब से हमें उस कुल परंपरा का पालन करना चाहिए, परंतु हमारे परिवार में जो है इस चीज़ का काफ़ी समय से पालन नहीं हो रहा है। और मुझे इसी चीज़ का मतलब जानना है कि हमारा असली गोत्र क्या है, ताकि इस प्रकार जो है हम आगे कुल परंपरा को फॉलो कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। बिना उत्तर कहिए, निर्विवाद। सार्वभौम सनातन सिद्धांत हमारा एक ग्रंथ है, उसमें गोत्र प्रवर्ग को लेकर 10 पृष्ठें लगभग ज़्यादा एक अध्याय है गोत्र प्रवर्ग को लेकर। सार्वभौम सनातन सिद्धांत बैठे, जिसे अपने गोत्र का ज्ञान ना हो, कश्यप गोत्र उसका होता ही है आगे। गोत्र प्रवर्तक तो अंत में ब्रह्मा जी हैं, जो सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हैं। उनकी अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से है। अच्युत तो सबका मूल गोत्र है। समझ गए? बैठिए। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम उमेश शर्मा है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आए हैं कुंभ स्नान के लिए। मेरा एक प्रश्न था कि कहीं हमारे शास्त्रों में या वेदों में इस तरह का कोई उल्लेख या व्यवस्था है कि मरने के बाद अगर एक बार कहीं गया में या किसी और तीर्थ में अगर हम पिंड दान या स्नान कर दें, श्राद्ध कर दें, तो हमारे बच्चों को आगे ना करना पड़े, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे जाने के बाद ये विदेशों में इस तरह की कुछ प्रक्रिया करवाएंगे। गया शब्द का बहुत महत्व है। गया का उल्टा याग होता है। मगध गया दिक तीरथ जैसे। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल भी है। स्थान का महत्व होता है, वह श्राद्ध कर लेना चाहिए, पर गया श्राद्ध के नाम पर श्राद्ध से पिंड नहीं छुड़ाना चाहिए। आगे। महाराज शंकराचार्य भगवान की जय। हाँ। मधुबनी बिहार से हम छी। आपकी कहू सरकार हमारी कहवा के जे हम सब संत परंपरा में छी और मलेच्छ के बस्ती में हम सुरक्षित नहीं छी, ताहि लेल हमर शंकराचार्य भगवान की कह रहल छथि हमर सबके रक्षार्थ। बुझाइत रहो, बुझा बुझा बुझाइत लाल बुझक्कर बन जा। बुझलहुँ कि नहीं बुझबै? शंकराचार्य के जे जाए तो तकर निर्वाह करै छथि, जानकारी प्राप्त करू। बुझलहुँ? खीर पूरी खाओ, बन सके तो दही चूड़ा पाओ, खाजा से हो, बन सके तो चटनी, मांस मछली से दूर रहो। पूज्य गुरुदेव भगवान को कोटसा प्रणाम। क्या बिना संन्यास लिए महावाक्य लिया जा सकता है, या लेने का क्या फल हो सकता है? अविद्या काम और कर्म का सम्यक त्याग
अंतर्निहित संन्यास है। तदर्थ बाह्य संन्यास है। ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। क्षत्रिय संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत हैं। वैश्य संन्यास और वानप्रस्थ अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत हैं। शूद्र गृहस्थाश्रम में अधिकृत हैं, क्योंकि विद्या और कला से मंडित उनका जीवन हो, विशेषकर विविध कलाओं का संपादन उनके जीवन में हो। तदर्थ परंपरा से उनको प्रशिक्षण कौलिक आधार पर ही प्राप्त रहता है। अविद्या काम कर्म का सम्यक त्याग, यही संन्यास अंतर्निहित है। तदर्थ बाह्य संन्यास अधिकृत व्यक्तियों के लिए अपेक्षित है। पांडवों ने तो वीर संन्यास ग्रहण किया, क्षत्रियों के लिए वीर संन्यास आ गए। क्षत्रियों के यहाँ कोई देवी वीर्य शुल्का होती है, कोई राज्य शुल्का होती है, ये भी है कि कई राज्य शुल्का थी। भगवती सीता वीर्य शुल्का, वीर्य माने पराक्रम दिखाकर आ गए। गुरु जी के चरणों में स्वयंवरा कन्या राजकन्या ही होती है। अन्य वर्णों में स्वयंवर प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध। स्वयंवरा राजकन्या आ गए। हाँ, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, मैं अजय त्रिपाठी हूँ, यहीं का निवासी हूँ, प्रयागराज का। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो गया जाने के पूर्व छया श्राद्ध किया जाता है, अपने यहाँ किस शास्त्र में, किस पुस्तक में उसका उल्लेख है? गया का महात्म भी है और तीर्थांक विशेषांक या गीता प्रेस से वो ले लीजिए, उसमें सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। आगे प्रभु जी प्रणाम। श्री विद्या साधना क्या है, इसको किस प्रकार कर सकते हैं? श्री विद्या माने ब्रह्म विद्या है। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। यंत्राधीन, तंत्राधीन, मंत्राधीन देवता होते हैं। एक महायंत्र भी होता है। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र होता है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, महायंत्र, ये 4 होते हैं। मंत्र का अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंतत्व, महत्त्व, अव्यक्त और आत्मा में अंदर सिद्धांत, जिसके विचार से मनन से त्राण हो, उसका नाम मंत्र है, अपने अधिकार की सीमा में। आगे राम नाम मंत्र भी है, नाम भी है, तंत्र भी है, यंत्र भी है। आगे शंकराचार्य भगवान की जय हो। महाराज, मैं राजेंद्र चतुर्वेदी। कहाँ? मथुरा। हाँ, चतुर्वेदी, ठीक है। प्रभु, भजन करता हूँ तो नींद आती है, ऐसी कृपा करो जो नींद न आवे, ऐसा कोई उपाय भजन में नींद न आवे। चोखो रहेगो, मालपुआ, रबड़ी, दक्षिणा, नींद नहीं आएगी। चोखो तो भजन के समय नींद आती है या फिर विक्षेप होता है, या तमोगुण या रजोगुण के कारण विघ्न पड़ जाता है। मल जो है विक्षेप का रूप धारण कर ले, या सफलता का द्योतक। घर में झाड़ू न लगावे 4-5 दिनों तक, जो मैल है झाड़ू लगाने पर विक्षेप का रूप धारण कर लेता है, वो सफलता का द्योतक है। लेकिन पानी लुढ़का दें, उसके बाद रजकण मिट्टी पानी से मिल करके जल्दी बह जाएंगे। भजन के समय नींद आती है, ठीक, निद्रा बैदीन हो जाती है। अच्छा है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, अंग्रेजी दवा खाने पर, गोली खाने पर भी जिनको नींद नहीं आती है, कम से कम भगवान नाम लेने पर नींद आ जाती है, तो लाभ ही है ना। इतना तो लाभ है। आदरणीय गुरु जी, सादर प्रणाम। कहाँ? हम पूछ रहा थी, जो हम सास ससुर के बहुत पहले जैसे गुजर गए छथिन, नहीं देखने छिए। हमर माँ बाबूजी जीवित छथिन, लेकिन हम चाहे छी सास ससुर के
श्राद्ध करी गया में जाकर से कह सकै छियनि कि नहीं से इजाजत दिया हमरा कह सकै छी बैसू कतऽ रहै छी बैसू आगे हम बेनीपट्टी गांव बरहा में रहे छी बरहा के छी हम बरहा हाँ बेनीपट्टी गांव हमारे पूर्वज बरहा मधुबनी जिला हमारे पूर्वज बरहा के थे सबने सुना है पिताजी ननिहाल में बस गए थे बरहा आज तक गए नहीं बरहा पीडम नटवर बैसो दही चूड़ा खाओ रात में दही नहीं रात्रि में दही पाने पर बुद्धिमंद हो जाते मिथिला में तो रात्रि में भी दही चूड़ा खाते हैं अगर दही न पावे रात में तो उनकी बुद्धि सबको बस में कर चूड़ा दही निक हो कि दही चूड़ा दही चूड़ा दही की प्रधानता हो बैठी बैसो घर जाओ और खाओ बैठ जाओ आगे कहाँ हम बेंगलोर से आए हैं हाँ मेरा प्रश्न ये है भगवान के सुंदर कथा हमको सुनाना चाहते हैं इसलिए एक सुलभ मार्ग बता दीजिए क्या कहा भगवान सुगम मार्ग बढ़िया साज पके स्व मीठा हो बैठिए अभ्यासाद्रमते यत्र धीरे धीरे शनै शनै परमेत भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का ज्ञान होने पर कथामृत के आस्वादन में प्रीति की अभिव्यक्ति होती है आगे सीताराम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में ओम नमो नारायणाय। एक जिज्ञासा है महाराज जी करपात्री जी महाराज के परंपरा में एक कृपा पात्र एक महानुभाव के प्रवचनों में मैंने सुना कि रावण की आयु 4 चतुर्युगी वह जीवित रह करके 5वीं चतुर्युगी में वह मारा गया भगवान राम के द्वारा। वे महाअनुभव अभी नहीं है उनका शरीर शांत हो गया। मेरी जिज्ञासा ये थी कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं तो क्या सभी में चतुर्युगियों में राम कथा वैसी ही होती है अथवा उनमें कोई भेद रहता है? यदि भेद जी कल्प भेद हरिचरित सुहाए कल्प के अनुसार किंचित भेद भी हो जाता है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए रामचरितमानस में लिखा है। आगे किंचित भेद भी होता है कल्प भेद। आगे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ महाराज जी? हाँ पूछिए। महाराज जी हमको भगवान कभी कभी स्वप्न में दिखाई देते हैं किंतु हम बहुत कोशिश करते हैं कि भगवान का पूजन कर लें साधन कर लें कोई भी कुछ कार्य करते हैं। अक्सर बीच में हम करीब 3-4 साल से एकादशी का व्रत उठाए हैं लेकिन एन केन प्रकार किसी न किसी विधि से कहीं न कहीं वो खंडित ही हो जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है महाराज। अनुभूति को प्रकाशित मत कीजिए। अनुभूति प्रकाशित करने पर अनुभूति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता दब जाता है। आगे स्वप्न में जो कुछ दिव्य अनुभूति हो दिव्यदर्शी महात्मा तो मुखाकृति को देखकर ही समझ लेते हैं। ढिढोरा पीटने से अनुभूति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आगे हाँ गुरु जी के चरणों में सशत प्रणाम। गुरु जी क्या गया में पितरों के श्राद्ध करने के पश्चात ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करना आवश्यक होता है? अगर संभव हो तो कर सकते हैं नहीं तो पर्याप्त है लेकिन गया श्राद्ध के नाम पर श्राद्ध से पिंड छुड़ा लेना उचित नहीं है। आगे गया 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 आगे पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन सहस्र बार प्रणाम। पूज्य महाराज श्री से एक प्रश्न है कि क्या नाम तत्व से परमात्म तत्व का ज्ञान हो सकता है? क्या नामाधीन ज्ञान होता है? स्पष्ट ही है। रूप विशेष वस्तु विशेष नाम बिन जाने करतल गत न पर ही पहचाने।
नामाधीन ज्ञान होता है, ज्ञानाधीन उपयोगिता होती है, यह भी है। नाम, अच्छा दूसरी बात है नाम और रूप में अभेद ही है। चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति का नाम है नाम, अभिधान। सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति का नाम है रूप। एक ही परमात्मा नाम रूप दोनों रूपों में व्यक्त है। सदानंद प्रधान अभिव्यक्ति रूप, चिदानंद प्रधान अभिव्यक्ति है नाम। नाम और नामी, अभिधान अभिधेय, वाच्य वाचक, लक्ष्य लक्षक में एक तत्व है। आगे गुरु जी प्रणाम। हाँ, जय श्री जगन्नाथ महाराज। जय श्री जगन्नाथ। गुरु जी मैं उड़ीसा के जाजपुर शहर से आता हूँ। मैं कान तो मेरे ठीक है। गुरु जी मैं बैरागी रहना चाहता हूँ, क्या घर में रह के बैरागी का पालन कर सकते हैं या घर छोड़ना पड़ेगा? घर छोड़ के यहाँ आना ही पड़ा। घर में रह के ही वहाँ बैठिए। प्रयाग आने के लिए घर तो कुछ देर से छोड़ना ही पड़ा। और जब गाढ़ी नींद में होते हैं घर छूटता है या बना रहता है? स्वप्न में होते हैं तो वो घर जहाँ रहते हो छूट जाता है या नहीं? स्वप्न में छूट जाता है, सुसुप्ति में छूट जाता है, समाधि में छूट जाता है, तीर्थ यात्रा में छूट जाता है। घर को कहाँ तक पकड़ के रहेंगे आप? आगे महाराज जी प्रणाम। कहाँ? महाराज जी लवकुंड रामायण जब का पाठ किया जाता है तो लव कुश कांड क्यों नहीं पढ़ा जाता है? हाँ? लव कुश कांड जो होता है वो क्यों नहीं अध्ययन किया जाता है उसका, जब रामायण पढ़ते हैं तब? लव कुश कांड है क्या रामचरितमानस में? परिशिष्ट खेल पर्व के रूप में लिख दिया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लव कुश कांड है या नहीं? आगे हाँ, आगे लव कुश के जन्म की कथा है या नहीं? लव कुश के जन्म की कथा है तो कांड हो ही गया। जय श्री राम। गुरु जय श्री राम। हाँ, सत प्रणाम। अच्छा जी मैं समाज में देखता हूँ कि जो भगवान के प्रति रुचि की आस्था, जैसे आप बता रहे भगवान का सतमार्ग इधर है, तो ये जितने भी हम लोग हैं हम भगवान को छोड़ के और गुरु जी को ही मानने लगे हैं। और समाज में बहुत और गुरु हैं जो कि भगवान के बारे में बता रहे, पर उनको छोड़ के हम गुरु जी का ही ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या वो सही है? हमारा ध्यान मत कीजिए, यहाँ मत आइए, भगवान राम राम करते रहिए। कम से कम हमको पिंड छोड़ दीजिए, हम चेला चेली ढूंढने नहीं जाते। गुरुदेव भगवान सुनो, गुरु वो है जो गोविंद और ग्रंथ के प्रति आस्था रखे, लेकिन गोविंद बिना गुरु के मिल नहीं सकते और ग्रंथ का तात्पर्य बिना गुरु के नहीं हो सकते। पर वह गुरु नहीं, गुरु घंटाल है जो गोविंद और ग्रंथ से दूर कर दे। तीनों का सामंजस्य, गुरु ग्रंथ और गोविंद। ग्रंथ अपने आप भाव नहीं दे सकते, गोविंद अपने आप मिल नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा गुरु है जो ग्रंथ और गोविंद से दूर रखता है, गुरु घंटाल को नमस्कार। आगे आगे गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुदेव, जलवेद मनत प्यासा, पानी में ठाड़ पिबे नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। थोड़ा अर्थ समझो। अच्छा, आज समाज ने कहा वही सुनी सुनी आवे हाँसी, पानी में मीन पियासी रे। गविया जल विच मरत पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। ज माने उत्पत्ति स्थान, ल माने लय स्थान। जल का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, लय स्थान। जल का अर्थ परमात्मा तत्व हो जाता है, बीच का ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे यूँ करेंगे तो बीच वाला हिस्सा आ ही जाता है। जन्माद्यस्यतोन्वयात् इतरतः। आगे वहाँ बैठ के पूछ सकते हैं। आदरणीय गुरुदेव, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। हाँ, मैं एक गृहस्थ, एक सैनिक जीव हूँ। परिवार सहित आपके चरणों का जीवन में पहली बार दर्शन हुआ, बड़ा कृतकृत्य हुआ, आनंद आया। हे भगवान, ये बताइए कि हम
मैं सुना हूँ समाज में कि देव नदी गंगा में स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महापाप हैं जो गृहस्थों का, साधारण बुद्धिजीवियों का, सैनिकों का गंगा में और गुरुओं के कृपा से भी वो पाप नष्ट नहीं होते। ऐसे पापों के विषय में हमको सरल रूप से बताएं ताकि इस घोर कलयुग में अपने परिवार और समाज के साथ बच सके। तो प्रणाम बता देंगे, आपने पहले खंडन कर दिया गुरु का भी, हम क्यों बताएं फिर? गुरु का खंडन तो पहले ही कर दिया, हम क्यों गुरु बने आगे? हाँ ठीक है, मोच पे ताव रखिए। सदगुरुदेव भगवान बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, और बिन गुरु भावनिधि तरह न कोई, जो विरंत शंकर सम होई। आदि गुरु जो हैं वो भगवान ही हैं। सबके गुरुओं के भी गुरु कौन है? भगवान। श्रीमन नारायण से या हरि भगवान से, हर भगवान से गुरु परंपरा चलती है, वंश परंपरा चलती है। पूर्वेशम अपि, पूर्वजों के भी पूर्व गुरुओं के भी गुरु भगवान हैं। उन तक मनोयोग हो सके, मन पहुँच सके, इसलिए गुरु की आवश्यकता है, गोविंद की आवश्यकता है, ग्रंथ की आवश्यकता है। तीनों में सामंजस्य है। आगे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम स्वामी वासुदेवानंद, वाराणसी से हूँ। स्वामी जी गुरु जी, आपके चरणों में। गुरु जी, एक प्रश्न है कि विशेष करके गृहस्थ समाज कहते रहते हैं कि महिलाओं को कथाव्यास बनना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है कि महिलाएं वेद सस्वर पाठ कर सकती है कि नहीं कर सकती। तीसरा प्रश्न है कि महिलाएं कम से कम पिंडदान कर सकती है कि नहीं। हाँ, पहला प्रश्न क्या है? विवाह हो गया आपका? विवाह हो गया आपका? हो गया? नहीं, यही तो कसर है। पत्नी को कथावाचक बना के उसके हाथ जोड़ के पाँव छू के कथा सुनिए, सारा काम बन जाएगा। और भोजन स्वयं बनाया करिए, पत्नी को कथावाचक बना दीजिए। महाराज जी राधे राधे, सादर चरण बंदन। महाराज जी, चवर का उपयोग केवल भगवान को हवा करना है तो क्या उसका विकल्प पंखा आदि हो सकता है? क्योंकि उसमें पहाड़ी गाय की पूछ चाहिए पड़ती है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर चंवर नहीं है तो व्यजनक वायु का नाम। स्वप्न में यह शब्द हमको मिला, व्यजनक। तारीख भी किसी ग्रंथ में लिखा, व्यजनक। आगे गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन। मैं अरुण रावत केदारनाथ से आया हूँ। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब के द्वारा, जिसमें आपने एक वीडियो में भगवान राम और हनुमान जी को एक ही तत्व के रूप में भगवान हनुमान ने कहा कि मैं भी तत्व के रूप में भगवान राम हूँ। इसका अर्थ समझाइए। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। हाँ, क्या हुआ? हरिहर में एकत्व है ना। हर भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में है। सुनिए, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, तुलसीदास जी ने लिखा। शिव जी राम जी, सिय पति माने राम जी, सीता जी के पति। शिव जी राम जी के कौन लगते हैं? ऊपर लगते हैं, बीच में लगते हैं, नीचे लगते हैं। सेवक स्वामी सखा, सेवक नीचे,
सखा बीच में, स्वामी ऊपर। हरिहर में क्या संबंध है? हरि के हर कौन लगते हैं? सेवक हनुमान जी हो जाते हैं। रामेश्वरम, राम जी अपने ईश्वर समझ कर स्थापना करते हैं। सखा हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई, निज नैनन देखा चाहूँ नाथ तुम्हारे विवाह। ऊपर नीचे बीच में रहते हैं, दोनों एक ही तत्व हैं, इसलिए सेवक भी हैं हनुमान जी के रूप में, सखा भी हैं हरिहर। निज नैनन देखा चाहूँ नाथ तुम्हार विवाह। और रामेश्वरम भगवान राम भद्र जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, अपने चिन्मय कर कमलों से शिव जी को प्रतिष्ठित किए हुए हैं, इसलिए स्वामी भी लगते हैं। राम ईश्वर, रामेश्वर, राम के ईश्वर और राम होते हुए ईश्वर, दोनों अर्थ है। बहुब्रीहि तत्पुरुष इत्यादि कर्मधारय समास के अनुसार आगे। आचार्य भगवान के चरण में दास का प्रणाम। भगवान, मेरा प्रश्न था कि जब जीव अनंत है और उत्पत्ति और विलय का जो ईश्वर ये क्रिया करते हैं वो भी अनादि है, तो सर्वेश्वर एकोहम बहुश्याम का संकल्प प्रथम बार कब किए थे और कब करते हैं? सुनिए, सृष्टि की परंपरा अनादि है। प्रथम जन्म जीव का कब हुआ लेखा जोखा नहीं है। विशुद्धाद्वैत के अनुसार लीला पूर्वक कभी न कभी भगवान ने प्रथम सृष्टि की संरचना की। लीला पूर्वक भगवान ही जीव जगत जगदीश्वर हो गए। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार सत्व गुण की प्रधानता से शुद्ध सत्व के योग से भगवान जगदीश्वर हो जाते हैं, मलिन सत्व के योग से जीव हो जाते हैं, तम प्रधाना प्रकृति के योग से जगत हो जाते हैं। एक ही सच्चिदानंद तत्व जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में समुल्लसित है। सृष्टि की परंपरा अनादि है, अनंत है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। दयानंद स्वामी आर्य समाज के संस्थापक माने जाते। उनको किसी ने पूछ दिया, स्वामी जी एक महावन में कितने भी पक्षी क्यों ना हों, एक एक पक्षी उड़ान भरें तो कभी न कभी पक्षियों से विहीन तो वन हो ही जाएगा। एक एक जीव मुक्त होते जाएंगे तो कभी न कभी जीव का भंडार शांत हो जाएगा। ईश्वर फिर किसके निमित्त जगत करेंगे? जगत की रचना किसके निमित्त करेंगे? त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद के अनुसार एक जीवार्था सृष्टि होती है, एक आत्मार्था सृष्टि होती है। दयानंद स्वामी ने कहा, बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, किसी जीव का सदा के लिए मोक्ष मानूंगा ही नहीं। आज अगर कोई जीव मुक्त हो गया मान लीजिए, महाशय के प्रारंभ में फिर वो जीवत्व संपन्न होकर जन्म लेगा। जीव का भंडार इस प्रकार से बने रहेगा। लेकिन वस्तु स्थिति है, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, कर्म का फल मुंडक उपनिषद में कृतक अनित्य होता है। कर्म का फल उन्होंने मोक्ष मान लिया, इसलिए आज समाज की शैली से जो मुक्त होगा उसका जन्म हो ही जाएगा। ज्ञान का फल तो मोक्ष नहीं माना, कर्म का फल मोक्ष माना। जो कृतक होता है अनित्य होता ही है। उनको कहना चाहिए था असंख्य का अर्थ क्या होता है, अगणित का अर्थ क्या होता है, गणित की सीमा से अतिक्रांत। इसलिए जीव का भंडार, फिर एक जीव अनेक जीव हो जाता है। स्वप्नावस्था में एक जीव है या नहीं? वही पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में समुल्लसित होता है। आगे जीवार्था सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि, सृष्टि के दो भेद हैं। वैकुंठ में जो सृष्टि है आत्मार्था सृष्टि है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। व्याकरण के अनुसार क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म तत्व ही समुल्लसित है। इस दृष्टि से भगवान जैसे
ब्रह्मा जी ने मुदमयी लीला के दर्शन की भावना से चोरी की, बच्चा अपहरण कर लिया, ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ग्वाल वाल बन गए, लखुटिया बन गए, काली कमरिया बन गए, बछड़े बन गए। इस प्रकार से 1 वर्ष तक ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला कि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन उनकी प्रीति की प्रगल्भता अधिक हो गई। इसलिए भगवान सर्वरूपों में भी समुल्लसित हैं। आत्मार्था सृष्टि, बाकी जीवार्था सृष्टि में जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं। आगे जगत गुरु श्री के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, ये बद्रीनाथ में श्राद्ध पिंड करने के बाद भी क्या श्राद्ध करते रहना चाहिए? हाँ, करते रहना चाहिए। श्राद्ध से पिंड न छुड़ावे। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपित विधेयम विधेयम स्तोतुम। तो बद्रीनाथ में श्राद्ध का महात्म किया गया, वर्णन किया गया कि ब्रह्म कपाल में श्राद्ध कर लेने